फारूक कदर खान साहब के पास हम हाजिर होंगे, कैबिनेट जाएगी, सरदार फहीम अख्तर रब्बानी साहब हमारे साथ होंगे, मैं खुद ही जाऊंगा। मैंने आज भी उनसे माजरत की, उन्होंने जो मामला ख़त्म कर दिया था, उस ख़त्म करने देने के बाद जो नहीं ख़त्म करना चाहता वो ये सोच लें कि वो किस कैपेसिटी में है, इस पोजीशन में इस वक्त के वो ख़त्म नहीं करने दे रहे। और हम इतने कमज़ोर विकेट पे हैं, फुटिंग पे हैं कि वो ड्रामा रचाएंगे। इस वक्त थोड़े कहे को ज़्यादा जाने, अगर मैं मुस्कुराता रहता हूँ तो मुझे मुस्कुराना से जो है ना ग्रेस करना भी आता। तो ज़रा बात को समझने की कोशिश करें। जिन दो हजरात को मैं ये बात पहुँचा रहा हूँ, सुन लें, समझ लें। मैं हर एक की सियासत और उसके हल्के से बड़ा बाखूबी आगाह हूँ, और मुझे पता है कि उन हल्कों को क्या फेरना है और क्या उनके अंदर झाड़ू फेरना है, और वो हल्के किधर जाएंगे। मुजफ्फराबाद लोग भूल जाएंगे, ये खावड़े लोग भूल जाएंगे, ये ज़हन में रखें। तो बात यह है कि राजा फारूक कदर खान साहब को मुतनाज़ा न बनाएं। वो रियासत की बड़ी शख्सियत हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन से, उनका एक अपना मिजाज है, उनका एक अपना अंदाज है। उनके नज़रिए से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी ज़ात से इख्तलाफ कोई नहीं करता। उनकी बात हर आदमी बर्दाश्त करता है, चूँकि उसमें जमहूरियत होती है, उसमें सियासत होती है, और वो सियासियत को समझते हैं। हम उनकी सियासियात को कदर की निगाह से देखते हैं, और उनकी जमहूरी रवायात को जमहूरी अंदाज की कदर की निगाह से देखते हैं। साजिशें हिंदुओं के यहाँ होया करती हैं, किसी की उनके साथ नातेदारी हो तो वो करे। मैं साजिशों पे न यकीन रखता हूँ, न जो करके आएगा महीना काट लेवे फिर देख लो सर उसकी कर। लेकिन उनके हल्कों को हम बताएंगे कि हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं। आज के दिन के हवाले से हमारे जो मिनिस्टर हैं लॉ और टूरिज्म के, सरदार फहीम रब्बानी साहब, राजा फारूक कदर खान साहब इस हमारी रियासत के फार्मर वज़ीर आज़म हैं, सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन में उनका शुमार होता है, और वज़ादार आदमी हैं। जमहूरियत को, जमहूरी रवायात को और सियासियात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। राजा फारूक कदर खान साहब के हवाले से मैंने असम्बली के फ्लोर पे, और अभी पिछले ही दिनों मैंने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा था कि मैं उनको सलूट करता हूँ, और मैंने कहा था कि जो चीज़ आप किसी की ज़िंदगी में कर सकते हो उसकी ज़िंदगी में करें। उसकी दुनिया से जाने के बाद मंजी को ज़ोर ज़ोर से हिला के बयान करना या कुरलाना और ये कहना कि अन गाल कर मेरे नाल गाल क्यों नहीं करने, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं ज़िंदगी में किसी चीज़ का एतराफ़ और उसका मोतरफ होने का कायल हूँ। इसलिए जो 13वीं तरमीम में टैक्स निज़ाम की कलेक्शन को कौंसिल से निकाल के आज़ाद गवर्नमेंट को दिलवाया, इसमें उनका बुनियादी रोल है राजा फारूक कदर खान साहब। चूँकि जब से ये टैक्स लोकल इंतज़ामी मशीनरी ने ये इकट्ठा करना शुरू किया, हर साल उसमें 1.25 अरब का इजाफा होता है, इस दफ़ा 1.5 अरब का इजाफा, और कंटिन्यूस का ग्राफ इसकी अपवर्ड टेंडेंसी है, अपवर्ड जा रहा है, ट्रेंड जो है अपवर्ड है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, ऑप्टिमिस्टिक है। राजा फारूक कदर खान साहब के हवाले से मैंने पिछले दिनों चंद दिन पहले बाग में सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह शहीद अव्वल पुंछ की धरती को ये आज़ाद है कि वहाँ पे गाजी मिल्लत हूँ, मुजाहिद अव्वल हूँ, ये शहीद अव्वल हूँ, सारों का तल्लुक पुंछ से है, और उसी एक ख़ास टेरिटरी है, वेसिनिटी है, जिसके अंदर हम उसके रहने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे शोधा की कब्रें आपको न हो, जो हमारे आबा अजदाद। पुंछ की धरती से ही इनकलाब चला, तहरीक और रेवोल्यूशन वहीं से निकला। इसी सरजमीन ने, पुंछ की सरजमीन ने सरदार शम्स खान, सरदार राज अली खान, सरदार मल्ली खान और सरदार सब्द अली खान पैदा किए। राजा फारूक कदर खान साहब ने मुझे तजवीज़ पेश की कि दूसरे कबाइल की कुर्बानियों के हवाले से आप रिसर्च की एक लाइब्रेरी बनाएं। हमने उसके साथ इत्तफाक, मैंने कहा मैं बिल्कुल इसके साथ, चूँकि गखड़ कबीले के भी जो नॉर्थ पाकिस्तान का जो पार्ट है और कोटवार के इलाके,
इसके अंदर गखड़ कबीले की हुक्मरानियाँ थी और ये यहाँ का रूलर और रॉयल फैमिली यही थी। तो राजा साहब का इस हवाले से बहुत दफ़ा उन्होंने असम्बली में भी पहले इस पर कहा कि जिस हवाले से हमारी कुर्बानियों को माइनस किया जाता, तो मैंने उनके साथ ये इत्फाक किया और उसका भी हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो किसी के साथ बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसकी जो कुर्बानी है उसके हम मोतरफ भी हों, उसका एहतराम भी करें। आपने देखा कि हमारी हुकूमत होने के बाद कैप्टन सरवर शहीद, एक्चुअल उनका नाम है कैप्टन राजा सरवर शहीद, जिनकी कब्र ओड़ी में है और उनकी यादगार झेलम में आ चुके, वो झेलम के रहने वाले थे। इस पहली दफ़ा हमारी हुकूमत ने बनाई। आपने देखा कि हमारे पास जितनी भी पुराने असलाफ की जो क़यादतें थी, कायदीन थे, रहनुमा थे, हम किसी के काम को माइनस करने के लिए नहीं आए। उसको अगली जिला दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो राजा फारूक अदर खान साहब के हवाले से मैं मुख्तसरन, ये चूँकि आपके सोशल मीडिया में इतनी गुंजाइश नहीं होती, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। मैंने राजा फारूक अदर खान साहब से माजरत चाहिए। मैंने कहा जी मैं आपको अपने बड़े भाई का दर्जा, और उसमें लफाजी नहीं होती, आपका दिल से एहतराम करता हूँ। और शहीद अव्वल की बरसी के मौके पे मैंने ये कहा था कि ये अपनी नौयत के बुलंद और दबंग, अपनी नौयत के वाहिद आदमी आज़ाद कश्मीर में इस कि इतना दबंग कि वो जो उन्होंने माफी ज़मीर बयान करना होता है वो करके रह गए। हमारी तरह मसरतों का शिकार नहीं रहा। हम उनका दिल से एहतराम करते हैं। ये हीट ऑफ द मोमेंट में ये वक्त हुआ और मैंने अभी पैगाम उनको भेजा था। मेरे साथ उन्होंने मामला ख़त्म कर दिया था, लेकिन इन मामलात के ख़त्म करने में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ख़त्म करने नहीं दिया करते। लेकिन कोई बाहर हो या अंदर हो, गद्दारों की जगह गद्दारियत हुआ करती है। और इसमें मैं ये कहूँ कि जो नोटोरियस होंगे वो अपने अंजाम से दोचार होंगे। हम सियासत करते हैं और सियासत करनी आती है। अगर बोलते कम हैं तो उनके कानों से धुआं में निकालूंगा। वो अपोजिशन में होगा या अवान में होगा, जो हरकतें कर रहा है। शुक्र है कि मैं आज असम्बली के अंदर नहीं था, जिसने जहाँ बाहर जो कुछ कहा हुआ है वो अपने कान खोल के सुन ले कि जिन में असलाफ का मैंने चंद एक का जिक्र किया कि पुंछ से थे, हम उन्हीं असलाफों में से हैं। उनके अलम को अभी हमने थामा हुआ है। हमें दुनिया का कोई पहाड़ नहीं रोक सका, कोई बर आज़म नहीं रोक सका। हम देखेंगे कि वो क्या डिक्टेट करता है। मैं डिक्टेट करने वालों को जानता हूँ, वो डिक्टेट करने की पोजीशन में। हम अखलाकियात और मोरलिटी पे बात करेंगे। कहा कि जो डिक्टेट ये करा रहा था, जो मैं दो की तरफ के जी फ़हीम रब्बानी से वजारत छीन ली जाए, हम राजा फारूक अदर खान साहब के घर में जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके पास हम चाय पियेंगे, जो हुक्म वो सादर फरमाएंगे हम उस पर इंशाल्लाह